हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इन दिनों आप वीडियोस में देख पा रहे होंगे किचन में जो हमारे मसाले उपलब्ध होते हैं उससे जुड़े छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन से हर नकारात्मकता को दूर करते हैं, बुरी शक्ति अला बला को दूर करते हैं, धन संबंधी सुख समृद्धि बढ़ाने में कारगर सिद्ध होते हैं। ऐसे ही उपायों की श्रृंखला में आज जानेंगे हम धनिये का उपाय। धनिया जो हमारे मसालों में प्रतिदिन प्रयोग होता है वह भी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। साबुत धनिया न सिर्फ आपके खाने का जायका बढ़ाता है बल्कि इसके ज्योतिष उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। साबुत धनिये का प्रयोग कई चीज़ों के लिए किया जाता है, लेकिन टोटकों में इसका प्रयोग कारगर सिद्ध होता है। इसके उपाय करने से आपके घर में सुख शांति का वास तो होता ही है, साथ ही आपके जीवन में धन धान्य की कमी भी नहीं रहती है। रसोई में उपयोग किए जाने वाले कई मसाले हैं जो इस्तेमाल में आते हैं। इन मसालों में धनिये का प्रयोग बहुत ही खास माना जाता है। इसका उपाय ग्रहों को शांत करने में भी कारगर सिद्ध होता है और यह मनुष्य के ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा को हर तरह से प्रभावित होने पर ठीक करने में कारगर होता है। तो आइए जानते हैं धनिया से जुड़े छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल के रख सकते हैं। ये बहुत ही मैजिकली काम करता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अपने जीवन में मैजिक करने के लिए, चमत्कारिक रूप से प्रगति करने के लिए पहला उपाय जानते हैं। घर की सुख शांति के लिए धनिया का उपाय। अगर आपके घर में हमेशा कलह क्लेश बनी रहती है तो थोड़ा सा धनिया पूर्व दिशा में रखकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, घर में धन की स्थिरता भी बने रहेगी और कलह क्लेश भी शांत होगा। जानते हैं दूसरा उपाय। अगर घर में आपको आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एक लाल कपड़ा रखें, उसमें थोड़ा सा धनिया डालें और एक चांदी का सिक्का रखें और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ इस सिक्के और धनिये की भी पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद इस धनिये और सिक्के को उसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए, जिससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में धन की स्थिरता बनी रहेगी। अगला उपाय जानते हैं। मंगलवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की मंगलवार के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन मिट्टी का एक बर्तन लीजिए, उसमें थोड़ा सूखा धनिया लीजिए, 21 रुपए के कॉइन उसमें डालिए और थोड़ा सा पानी उसमें मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दीजिए। जब धनिया पूरी तरह निकल आए यानी कि अंकुरित होने लग जाए तो उसमें से एक सिक्का निकालकर उसको अपनी तिजोरी में रख दें और यह जल्द ही आपके जीवन में धन को प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होगा, ऐसी मान्यता है। रुके हुए धन को पाने के लिए अगला उपाय जानते हैं। अगर आपका पैसा कहीं अटक गया है और लाख कोशिशों के बाद भी वह नहीं मिल रहा है तो आप शुक्रवार के दिन एक कागज़ पर पैसे लेने वाले का नाम लिखें, उसमें थोड़ा सूखा धनिया रखकर पुड़िया बना दें, फिर उस पुड़िया को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें कि ऐसा करते वक्त कोई आपको टोके नहीं। इस उपाय को करने से मान्यता है कि आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही धन आने का रास्ता भी खुल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगला उपाय कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। आज के समय में हर कोई एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी चाहता है और EMI जैसी किस्तों में कर्ज को चुकाते चले जा रहा है। किसी न किसी तरह से व्यक्ति के जीवन में कर्ज जुड़ा हुआ है। तो आपको करना क्या है?
अगर आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज है और काफ़ी कोशिशों के बाद भी ऋण को नहीं चुका पा रहे हैं, तो रात में सूखा धनिया अपने सिरहाने रखकर सोएं, यानी तकिए के नीचे आप रख सकते हैं, नॉर्मली भी रख सकते हैं या एक पुड़िया बनाकर भी रख सकते हैं। और सुबह उठकर तकिए के नीचे से वो खड़ा धनिया लेकर सुबह उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दे। उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दे, जहाँ रुका हुआ जल हो वहाँ नहीं, जो पानी बहता हुआ हो वहाँ आपको प्रवाहित करना है। इससे आपको कर्ज मुक्ति में बहुत जल्द लाभ मिलेगा, ऐसी मान्यता है। जनरली आज के समय में जब हर इच्छा हमें पूरी करनी होती है, भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम थोड़े समय में सब कुछ पाना चाहते हैं, ऐसे समय में आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अगला उपाय जानते हैं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे में धनिया का ये उपाय आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके लिए आपको बुधवार के दिन गौ माता को हरा धनिया खिलाना है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बनेंगे। कम से कम 7 बुधवार ऐसा अवश्य करें। एक दिन में किसी भी उपाय का रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको उपाय लगातार करना चाहिए। प्रतिदिन करने से और भी अच्छे फायदे मिलते हैं। किसी भी उपाय को लगातार 21 दिन, 40 दिन, 45 दिन करना चाहिए। घर में सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो फिर आपको अपने घर के पूरे दिशा में सूखा धनिया अवश्य रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े की स्थिति भी खत्म होने लगेगी और घर में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होगा। अगला महत्वपूर्ण उपाय जानते हैं। अगर आपके जीवन में दिन भर कोई न कोई समस्या आती रहती है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतर उपाय है। आपको करना क्या है, लाल कपड़े में सूखा धनिया बांधकर मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में रख देना है। इसके बाद मंदिर में ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बजरंग बली से अपनी समस्या बतानी है और उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से पवन पुत्र की कृपा से आपके जीवन में सभी दुख दर्द और कष्ट दूर होने लगते हैं। तो आपको कहना है कि हे बजरंग बली, आपने श्री राम की समस्या को दूर किया था, मैं तो एक छोटी सी भक्त हूँ, तो आप मेरी इस प्रार्थना को सुन लीजिए। मेरे जीवन में यह समस्या है और मुझे कष्टों से छुटकारा चाहिए, तो हे बजरंग बली, कृपया मेरी भी सहायता कीजिए। जैसे आपने श्री रामचंद्र जी की सहायता की थी, उन्हें कष्ट से निकाला था, आज मैं कष्ट में हूँ, मुझे भी कष्ट से निकालिए। और दिल से प्रार्थना करिए, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे सारे कष्ट खत्म होने लग गए हैं। तो दोस्तों, ये थे धनिया से जुड़े छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में बहुत ही मददगार सिद्ध हो सकते हैं अगर आप विश्वास करते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, कोई भी उपाय लगातार 21 दिन, 40 दिन या 45 दिन जब हम करते हैं, उसके बाद उसे छोड़ देना है। उसका परिणाम हमें 21 दिन, 40 दिन, 45 दिन बाद कभी भी अचानक से उसका परिणाम प्राप्त होता है। तभी हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेट गो करना ज़रूरी है, विश्वास करके करना ज़रूरी है। करते समय मन में शक नहीं आना चाहिए कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, होगा कि नहीं होगा। किसी भी उपाय को 21 दिन, 40 दिन या 45 दिन करने या मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने इसलिए बोला जाता है ताकि आप प्रतिदिन जब उस कार्य को दोहराते हैं तो आपका माइंड सेट उसके प्रति हो जाता है, आप उसकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, उस सोच से पूरी तरह जुड़ जाते हैं और आप यकीन करने लगते हैं कि यह होगा। किसी भी हम मंत्र जाप को भी जब करते हैं तो जब लगातार करते हैं तो उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कोई भी उपाय 21 दिन, 40 दिन, 45 दिन करें तो
आपको इसके बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसी तरह के वीडियोस मैंने और भी अपने चैनल पर डाले हैं, जिसमें मैंने आपको दालचीनी से जुड़े उपाय, लहसुन से जुड़ा उपाय बताया है, जायफल का उपाय बताया है, कपूर का उपाय बताया है और भी बहुत से वीडियोस बताए हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियोस को देखना ना भूलें। आपको पता नहीं है कि कौन सा वीडियो आपका जीवन बदलने वाला है, कौन सा उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, तो उपाय करते रहिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि को आकर्षित कीजिए। किसी भी एक समय में एक उपाय को करिए, एक साथ सारे उपायों को ना करिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप अध्यात्म में विश्वास रखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव रखते हैं, स्विच वर्ड्स, मंत्रास, एंजल साइंस, एंजल नंबर, ये सब के बारे में ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ जवाब मिल जाए, तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर जाइए। वहाँ आपको इनसे जुड़े सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मंत्रास मिल जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानकारी मिलेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी, एंजल नंबर के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत कुछ आपको जानने मिलेगा। कर्ज मुक्ति से प्रार्थना, फॉरगिवनेस प्रेयर, सब कुछ है। एक बार आप वीडियोस को सर्च कीजिए और ज़रूर ढूंढिए और उसे सुनिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और साथ के लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।